हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। पहला क्वेश्चन है, का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ, दंत, तालु या कंठ? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कंठ जो है वो का उच्चारण स्थान है। अगला प्रश्न है, किन वर्णों को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि या, रा, ला और बा, इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, यानी कि या और वा जो है इनको अर्ध स्वर कहा जाता है। जो वर्णमाला है उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग वर्णमाला का जो चैप्टर है उसे अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से ऊष्म वर्ण कौन सा है? तो बताइए ऊष्म वर्ण जो है वो कौन सा होगा, और उसको काकल्य वर्ण भी कहते हैं। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हा जो है वो ये एक ऊष्म वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महाप्राण नहीं है? ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, काफी बार हम लोगों से गलती हो जाती है, ये चीज ध्यान नहीं रखते। ठीक है, तो ये जो नहीं है, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो पा है ये महाप्राण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, क्या को वर्णमाला में माना जाता है? दो गुण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, स्वर या व्यंजन? तो बताइए क्या को वर्णमाला में क्या माना जाता है? इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संयुक्त व्यंजन जो है वो इसे माना जाता है। स्वर कितने होते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर वर्तनी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बताइए आगामी जो है ये शुद्ध रूप में किस तरह लिखा जाएगा? इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि इस तरह से आगामी जो है वो शुद्ध लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? ठीक है, यानी कि संस्कृत के समान कौन सा शब्द यहाँ पर है? आंख, ईंट, आंसू या आम्र? तो यहाँ पर तत्सम जो शब्द है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आम्र। ठीक है, और इसका तद्भव क्या होगा? आम होगा। अगला प्रश्न है, योग रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है? सामान्य अर्थ रखते हो, खंड सार्थक नहीं होते, सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देते हैं या निरर्थक शब्द होते हैं? तो बताइए योग रूढ़ किसे कहा जाता है? इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। एक योग रूढ़ शब्द आप लोग कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, अनुकरण किस प्रकार का शब्द है? तद्भव, तत्सम, तेसज या विदेशज? तो बताइए जो अनुकरण है ये क्या है? तो ये जो है एक तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हिंदी व्याकरण में संज्ञा के कितने भेद हैं? 3, 4, 5, 6? बताइए कितने भेद हैं? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 भेद है। अगला प्रश्न है, परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक? तो परिवार जो है ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, सार्वनामिक विशेषण किसे कहा जाता है? जो शब्द संज्ञा के पहले आते हैं, जो शब्द संज्ञा के बाद आते हैं, जो शब्द सर्वनाम के बाद आते हैं, या यह शब्द वाक्य में नहीं आते? तो बताइए आंसर क्या होगा इसका। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जो शब्द संज्ञा के पहले आते हैं उनको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? वह पढ़ रहा था, उसने पढ़ाई पूरी कर ली, वह पढ़ने वाला है या उसने पढ़ाई की थी? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि वह पढ़ने वाला है, यानी कि भविष्य की बात हो रही है। ठीक है,
तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा, ये भूतकाल में नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एड़ संधि का शब्द नहीं है? अत्याचार, स्वागत, तथैव या अत्यधिक। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो तथैव है ये एड़ संधि का शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कारक है। ठीक है, अधिकरण, कर्म, करण या अपादान। ठीक है, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं यानी कि अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपादान कारक। अगला प्रश्न है, जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, कौन सा समास है वो? अव्ययभाव, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्मधारय। अगला प्रश्न है, नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? वाहिनी, शैलजा, शैवालिनी या सहचरी। तो नदी का पर्यायवाची जो शब्द है वो नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, सहचरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको विस्तीर्ण का विलोम शब्द बताना है, क्या होगा? संकीर्ण, विकीर्ण, विकर्ण या प्रकीर्ण। तो विस्तीर्ण का जो विलोम है वो होगा संकीर्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसके लिए एक शब्द होगा, निरापद, अजेय, स्वतंत्र, अनाक्रांत। तो जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसके लिए एक शब्द होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनाक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको नूपुर शब्द की वर्तनी बतानी है कि कौन सी शुद्ध है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरह से नूपुर जो है वो सही लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है, इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इसकी जो मात्राएं हैं उनको ध्यान से देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोहा और चौपाई कैसे छंद है? मात्रिक, मुक्त, वाणिक या वर्णिक। आंसर बताइए इसका। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मात्रिक।